गर्मी की एक उमस भरी दोपहर थी। जंगल के किनारे बसे गांव से होकर बहने वाली नदी धूप में चमक रही थी। 40 साल की शांति देवी खेतों में दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद घर लौट रही थीं। उनके कंधे झुके हुए थे और नंगे पैर गांव की धूल भरी सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके हाथ में आलू की एक छोटी थैली थी जो आज की उनकी मामूली मजदूरी थी। वह अपनी टूटी फूटी फूस की झोपड़ी और घर पर इंतजार कर रहे सादे भोजन के बारे में सोच रही थीं। अचानक नदी की ओर से किसी के चीखने की आवाज आई। आवाज कमजोर लेकिन घबराहट से भरी थी, जिसने शांति देवी को चौंका दिया। उन्होंने तेजी से उस दिशा में अपना सिर घुमाया। उनकी आंखें तन गईं। पानी की तेज धार के बीच एक छोटी सी आकृति हाथ पैर मार रही थी। उसके हाथ निराशा में हवा में लहरा रहे थे। हे भगवान, ये तो एक बच्चा है। वह घबरा गईं। बिना कुछ सोचे उन्होंने आलू की थैली जमीन पर फेंकी और नदी के किनारे की ओर भागीं। पानी बहुत गहरा नहीं था, लेकिन बहाव तेज और बर्फीला था। शांति देवी बहुत अच्छी तैराक नहीं थीं, लेकिन बच्चे की जान ने उनके सारे डर को भुला दिया। वह जान के बाद कुछ कार्य करने की था। धीरे धीरे पानी में उतरी। महसूस किया कि तेज धारा उनके पैरों को खींच रही है। अपनी पूरी ताकत से उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बच्चे की कमीज पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह बच्चे को किनारे लाने में सफल रहीं। उनकी सांसें फूल रही थीं, पूरा शरीर भीगा हुआ था, लेकिन यह देखकर कि बच्चा अभी भी सांस ले रहा है, उनके दिल को तसल्ली मिली। बच्चा दुबला पतला था, उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और ठंड से होंठ नीले हो गए थे। उसकी आंखों ने धीरे धीरे उस महिला को देखा जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। डरो मत बेटा, मैं यहां हूं। उन्होंने धीरे से सहलाया, कांपते हाथों से उसके माथे को छूकर जांच की। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बड़ी गोल भीगी आंखों से उन्हें देखता रहा। वह रोया नहीं, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। शांति देवी उस बच्चे को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आईं। रास्ते में गांव के लोग उन्हें देखकर कानाफूसी करने लगे। शांति ने फिर एक और मुसीबत मोल ले ली। एक बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, खुद का पेट पालना मुश्किल है, अब न जाने कहां से एक और बच्चा ले आई। दूसरे ने कहा। शांति देवी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचकर उन्होंने जल्दी से घर की इकलौती पतली चादर निकालकर बच्चे को लपेटा। झोपड़ी के बीच में एक छोटा सा चूल्हा जलाया गया, जिससे गर्मी फैलने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने धीरे से पूछा, चिंता भरी आंखों से बच्चे को देखते हुए। बच्चा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपना सिर हिला दिया। उसकी घबराई हुई आंखों को देखकर उनका दिल दुख से भर गया। साफ था कि वह डरा हुआ था और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ का है। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो तुम यहीं मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें रोहन कहकर बुलाऊंगी, ठीक है? वह धीरे से मुस्कुराए। उनकी आवाज नरम थी। बच्चे ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में विश्वास की एक किरण चमक उठी। उस समय शांति देवी को नहीं पता था कि उनका यह फैसला उनकी और उस बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात शांति देवी ने अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना रोहन को दे दिया। उन्होंने उसे खाते हुए देखा और उनके दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। उन्होंने खुद से वादा किया, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं तुम्हें बड़ा करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम जीवन में कुछ बड़ा करोगे। और इस तरह उनके और उस अजनबी बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता शुरू हो गया। रोहन को बचाने के बाद शांति देवी का जीवन और भी कठिन हो गया। दोनों का पेट भरने के लिए उन्हें और भी ज्यादा काम करना पड़ता था।
गरीबी के बावजूद उन्होंने कभी रोहन को भूखा नहीं रहने दिया। उनकी नज़र में वह सिर्फ एक बच्चा नहीं था जिसे उन्होंने बचाया था, बल्कि वह उनका अपना, उनकी उम्मीद, उनके संघर्षपूर्ण जीवन का एकमात्र सहारा था। हर सुबह शांति देवी सूरज निकलने से पहले उठ जाती थीं। वह खेतों में मजदूरी करती, सब्जियां तोड़ती या कभी कभी बाजार में झाड़ू लगाकर थोड़े पैसे कमाती। दिन में रोहन घर के आसपास खेलता रहता, जबकि वह शाम तक कड़ी मेहनत करती। जब वह थके हुए शरीर के साथ घर लौटती तो रोहन को देखकर हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती। रोहन, आज मैं थोड़ी सूखी मछली लाई हूं, कल मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, उन्होंने कहा अपने कठोर हाथों से, धीरे से उसका सिर सहलाते हुए। बच्चे ने सिर हिलाया, उसकी आंखें साफ थीं। छोटा होने के बावजूद रोहन समझता था कि शांति देवी उसके लिए बहुत त्याग कर रही हैं। वह आज्ञाकारी था और घर में झाड़ू लगाने, कुएं से पानी लाने या सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने में उनकी मदद करता। गांव के लोग अक्सर शांति देवी के फैसले के बारे में बातें करते थे। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन ज्यादातर आलोचना करते थे। गरीब औरत, खुद का पेट पालना मुश्किल है। अब न जाने कहां से एक और बच्चा ले आई जिसके माँ बाप का भी पता नहीं, एक पड़ोसन ने कड़वे स्वर में कहा। शायद वह पागल हो गई है, शादी नहीं की, इसलिए साथ के लिए एक बच्चा ले आई, दूसरे ने जोड़ा। शांति देवी ने सब कुछ सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया। जब भी कोई पूछता कि उन्होंने रोहन को क्यों गोद लिया, तो वह बस धीरे से मुस्कुरा देती। यह बेचारा बच्चा था, अगर कोई इसे नहीं बचाता तो यह मर जाता। अब ये मेरा परिवार है। इन बातों ने उन्हें कमज़ोर नहीं किया, लेकिन कभी कभी वे रोहन को दुखी कर देती थीं। एक बार उसने उनसे पूछा, माँ, लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से जवाब दिया, बेटा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम एक अच्छे बच्चे हो, मैं जानती हूँ। वे तुम्हें पाल नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। जब रोहन स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो शांति देवी ने उसे स्कूल भेजने का फैसला किया, भले ही वह जानती थीं कि यह महंगा होगा। हर साल स्कूल शुरू होने पर वह अपने खाने में कटौती करती और एक एक पैसा जोड़कर उसके लिए किताबें और कपड़े खरीदती। कई बार रोहन पड़ोसियों के छोटे मोटे काम करके कुछ सिक्के कमाकर उनके हाथ में रख देता। वह उसे देखती और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तुम एक अच्छे का खरीदती बच्चे हो, लेकिन तुम्हें यह करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, ताकि तुम्हें बाद में मेरी तरह दुख न उठाना पड़े। रोहन सिर हिलाता और मन ही मन वादा करता कि वह उन्हें निराश नहीं करेगा। स्कूल में वह बहुत मेहनत से पढ़ता था और हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। गरीबी के कारण कई बार सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक बार रोहन ने नए कपड़ों की जिद की ताकि दोस्त उस पर न हंसें। शांति देवी ने उसके लिए पैसे जुटाने के लिए पूरे एक हफ्ते तक अतिरिक्त काम किया, यहाँ तक कि वह बाजार में बेहोश भी हो गईं। जब उसे नए कपड़े मिले तो रोहन भावुक होकर उनसे लिपट गया और रो पड़ा। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं बड़ा होकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ताकि आपको और दुख न उठाना पड़े। शांति देवी मुस्कुराई और उसका सिर सहलाया। बस तुम एक अच्छे इंसान बनो, मैं उसी में खुश हूँ। साल बीतते गए, रोहन बड़ा होता गया। वह न केवल बुद्धिमान और तेज था, बल्कि बहुत समझदार भी था। वह हमेशा गरीबी से बाहर निकलने का सपना देखता था, शांति देवी को उस टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर निकालने का। एक दिन आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी माँ, आपके पास एक सुंदर घर होगा और आपको सर्दियों में कभी ठंड नहीं लगेगी, उसने एक शाम उनसे कहा। ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, वह हंसी, लेकिन उनके दिल में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उनके लिए रोहन को बड़ा होते देखना ही सबसे बड़ी खुशी थी।
कठिन साल बीतते गए। शांति देवी के कंधों पर झुर्रियां और रोहन की आंखों में एक दृढ़ता थी। संकल्प छोड़ गए। दो लोग, एक बड़ा और एक छोटा, ने जीवन की कठिनाइयों का एक साथ सामना किया, एक उज्जवल कल की आशा को पोषित करते हुए। जब रोहन 18 साल का हुआ तो उसे शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पूरी छात्रवृत्ति मिली। इस खुशखबरी ने पूरे गांव में हलचल मचा दी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश शांति देवी थीं। उन्होंने उसे गर्व से भरी आंखों से देखा। रोहन, आखिरकार तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने भावुक होकर कहा। हालांकि खुशी के साथ चिंता भी थी। चकाचौंध रोशनी वाला शहर गरीब गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। वह जगह अवसर और चुनौती दोनों थी। वह जानती थी कि जब रोहन जाएगा तो वह एक नई, कठिन और अकेली यात्रा शुरू करेगा। जिस सुबह रोहन को जाना था, पूरा गांव उसे विदा करने आया। शांति देवी ने उसके लिए कुछ साधारण चीजें, पैकिंग, कुछ शकरकंद, कुछ अंडे और थोड़ी सी बचाई हुई नकदी। ये बहुत कम था, लेकिन यही सब कुछ था जो वह उसके लिए तैयार कर सकती थी। बस में चढ़ने से पहले रोहन ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ, आप अपना ध्यान रखना। मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आकर आपको यहाँ से ले जाऊँगा, उसने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, भले ही उनका दिल दुख रहा था। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। बस तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो, मैं उसी में खुश हूँ। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी, गांव की सड़क पर धूल का गुब्बार छोड़ गई। वह गेट पर चुपचाप खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक कि उसकी आकृति आंखों से ओझल नहीं हो गई। शहर पहुंचकर रोहन एक नई दुनिया में खो गया। चकाचौंध भरी रोशनी, गाड़ियों का शोर, सब कुछ शांत गांव के दृश्य से बहुत अलग था। लेकिन यह चमक यहाँ के जीवन की कठोरता को छिपा नहीं सकी। रोहन ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया। उसने हर तरह के काम किए, पर्चे बांटना, रेस्तरां में काम करना और यहाँ तक कि छात्रावास में सफाई भी करना। आधे अधूरे भोजन और पढ़ाई की मेज पर बिताई गई रातों ने उसे कमजोर कर दिया, लेकिन उसका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। माँ ने मेरे लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मुझे सफल होना ही होगा। जब भी वह थका हुआ महसूस करता तो खुद से कहता। गांव में शांति देवी उसे नियमित रूप से पत्र भेजती थीं। पत्रों में वह हमेशा उसे अपना स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह देती और गांव की छोटी छोटी बातें बताती, जैसे कि मुर्गी ने नए अंडे दिए हैं या इस साल धान की फसल अच्छी हुई है। भले ही उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन वह जानती थीं कि रोहन बहुत मेहनत कर रहा है। हर महीने रोहन अपनी छोटी सी कमाई से कुछ पैसे उन्हें भेजता था, लेकिन वह उन्हें खर्च करने की हिम्मत नहीं करती थीं और उन्हें एक छोटे से डिब्बे में रख देती थीं। यह पैसा तुम्हारे लिए है, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। मैं बस इसे तुम्हारे लिए रख रही हूँ। वह उन्हें नाकांता चमान निकाला। सिक्कों को देखते हुए बड़बड़ाती थीं जो उसके पसीने और आंसुओं से कमाए गए थे। उनकी आंखों में प्यार भरा था। कॉलेज के साल कई कठिनाइयों के साथ बीत गए, लेकिन रोहन हमेशा अपनी कक्षा में शीर्ष पर रहा। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उसे एक प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आमंत्रित किया गया। यह खुद को साबित करने का एक अवसर था। शुरुआत में काम आसान नहीं था। रोहन को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उसने धीरे धीरे कंपनी में अपनी जगह बना ली। कुछ वर्षों के बाद उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला किया। अपने व्यवसाय के शुरुआती दिनों में रोहन को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसकी छोटी कंपनी के पास पूंजी की कमी थी।
कर्मचारियों की कमी थी और वह उद्योग के दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में लगभग असमर्थ थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन में 18 घंटे काम किया, अपने उत्पाद को बाजार में लाने के लिए लगातार शोध और नवाचार किया। फिर अवसर आया। एक विदेशी साझेदार के साथ एक बड़े अनुबंध ने रोहन की कंपनी को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी एक छोटे उद्यम से एक अग्रणी प्रौद्योगिकी समूह बन गई, जिसके देश भर में हजारों कर्मचारी और शाखाएं थीं। सफल होने के बाद रोहन का शांति देवी से संपर्क कम हो गया। ऐसा नहीं था कि वह उनका उपकार भूल गया था, बल्कि इसलिए कि वह अपने गरीब अतीत को लेकर शर्मिंदा था। वह इस बात से डरता था कि अपनी देहाती माँ का जिक्र करने से व्यापार जगत में उसकी छवि पर असर पड़ेगा। शांति देवी उसे नियमित रूप से पत्र लिखती रहीं, लेकिन उन पत्रों के जवाब कम होते गए। कभी कभी वह घर के गेट पर खड़ी होकर शहर की ओर जाने वाली सड़क को देखती, मन ही मन उम्मीद करती कि एक दिन वह वापस आएगा। रोहन बहुत व्यस्त होगा, वह मुझे भूला नहीं होगा। वह खुद को सांत्वना देती, भले ही दुख उनके बूढ़े चेहरे पर गहरा गया था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि दूर रोहन भी चुपचाप उस पर नजर रख रहा था। वह हमेशा खुद से कहता था, जब सही समय आएगा मैं वापस जाऊंगा और माँ को सब कुछ चुका दूंगा। और इस तरह शांति देवी और रोहन का जीवन एक अशांत दौर में प्रवेश कर गया, जहाँ त्याग, प्रेम और कृतज्ञता की पहले से कहीं ज़्यादा कठोर परीक्षा होनी थी। समय बीतता गया और रोहन, एक गरीब गांव का लड़का, अब एक बड़े प्रौद्योगिकी समूह का संस्थापक और सीईओ बन गया था। उसका नाम पत्रिकाओं और टेलीविज़न कार्यक्रमों में दिखाई देता था और उसे एक सफलता की कहानी के रूप में जाना जाता था। लेकिन इस चमक के पीछे एक अतीत था जिसे उसने जानबूझकर छिपाया था, एक अनाथ बच्चे का अतीत जिसे एक गरीब महिला ने पाला था। रोहन अब एक आलीशान बंगले में रहता था, महंगी कारें चलाता था और अक्सर बड़े कार्यक्रमों में दिखाई देता था। उसके आसपास के लोग, कर्मचारियों से लेकर भागीदारों तक, सभी उसकी प्रतिभा और शैली की प्रशंसा करते थे। रोहन धीरे धीरे उच्च समाज की दुनिया का आदी हो गया, जहां गरीबी की कहानियों को अक्सर अनाकर्षक माना जाता था। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि क्या कोई इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि मैं कभी एक गरीब बच्चा था जिसे एक देहाती औरत के प्यार के सहारे पाला गया था। इस शर्मिंदगी ने रोहन को शांति देवी से और दूर कर दिया। फोन कॉल कम हो गए और उनकी चिट्ठियों को भी उसने काम की व्यस्तता का बहाना बनाकर एक तरफ रख दिया। गांव में थर्स पसालों ने शांति देवी का माता है कि तान काम की करा। शांति देवी अभी भी उसी पुरानी फूस की झोपड़ी में रहती थीं, जहां रोहन की यादें हर कोने में बसी थीं। स्नातक स्तर की पढ़ाई के दिन की उसकी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी और उसके द्वारा भेजे गए पैसों का डिब्बा अभी भी सावधानी से रखा हुआ था, जिसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया था। हर दिन वह बाजार जाती, सादा भोजन खरीदती और घर के पीछे अपने छोटे से सब्जी के बगीचे की देखभाल करती। उसकी पीठ और झुक गई थी, उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी यह विश्वास चमकता था कि एक दिन रोहन वापस आएगा। वह बहुत व्यस्त होगा, मैं उसे दोष नहीं देती। जब कोई उसके बारे में पूछता तो वह कहती, भले ही उनका दिल दुखता हो, वह हमेशा अपने बेटे पर गर्व करती थी। एक दिन रोहन एक छोटी यात्रा पर गांव आया। वह शांति देवी के घर नहीं गया, बल्कि क्षेत्र में एक संगोष्ठी में भाग लिया। जब उसकी चमकदार कार गांव की सड़क पर रुकी तो कुछ ग्रामीणों ने उसे पहचान लिया। क्या वह रोहन है, वही लड़का जिसे शांति देवी ने पाला था? किसी ने फुसफुसाया। यह बात जल्दी ही शांति देवी के कानों तक पहुंची। उन्होंने तुरंत कुछ गांव के उपहार पैक किए,
कुछ शकरकंद, शहद की एक बोतल और जल्दी से संगोष्ठी स्थल की ओर चल पड़ी। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन उनका दिल उत्साह से भरा था। जब वह वहां पहुंची तो रोहन जा चुका था। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया। मैडम, यह जगह केवल आमंत्रित मेहमानों के लिए है। रोहन साहब बहुत व्यस्त हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। वह चुपचाप गेट के पास खड़ी रहीं, अपनी आंखों से उसकी कार को बड़ी सड़क पर ओझल होते हुए देखती रहीं। उन्होंने उसे दोष नहीं दिया, बस बड़बड़ाई, वह सच में बहुत व्यस्त है। सब कुछ होने के बावजूद रोहन को खालीपन महसूस होता था। पार्टियां, उपलब्धियां और प्रशंसा उसके घर की याद को नहीं भर सकी। कभी कभी शांति देवी की छवि उसके मन में आती, जिससे उसका दिल बेचैन हो जाता। एक देर रात एक पार्टी खत्म करने के बाद रोहन अपने कार्यालय में अकेला बैठा था। उसने शांति देवी का आखिरी पत्र उठाया, एक पत्र जिसे वह महीनों से भूल गया था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया है, लेकिन वह ठीक हैं और उम्मीद करती हैं कि एक दिन वह वापस आएगा। उन टेढ़े मेढ़े अक्षरों ने उसके दिल को झकझोर दिया, लेकिन तुरंत वापस जाने के बजाय उसने खुद से कहा, मैं तब वापस जाऊंगा जब मैं और भी सफल हो जाऊंगा, ताकि माँ मुझ पर और गर्व कर सकें। एक दिन अपनी यादों को और सहन न कर पाने पर शांति देवी ने शहर जाकर रोहन से मिलने का फैसला किया। वह अपने साथ एक पुराना कपड़े का थैला ले गईं, जिसमें शहद की एक बोतल और कुछ गांव की चीजें थीं। ये सब कुछ था जो वह अपने बेटे के लिए अपना प्यार व्यक्त करने के लिए कर सकती थीं। हालांकि जब वह रोहन के आलीशान कार्यालय में पहुंची तो सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया। आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती। उन्होंने समझाया कि वह रोहन की मां है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। रोहन साहब बहुत व्यस्त हैं मैडम, कृपया उन्हें परेशान न करें, एक गार्ड ने ठंडे स्वर में कहा। वह पूरे दिन बाहर इंतजार करती रहीं, लेकिन उससे नहीं मिल सकी। जब अंधेरा हो गया तो वह भारी मन से चुपचाप लौट आईं। उन्होंने उसे दोष नहीं दिया, बस खुद से कहा वह सच में बहुत व्यस्त होगा। शांति देवी की यादें रोहन के मन में वापस आने लगीं। काम और प्रसिद्धि से अपने जीवन को भरने की कोशिश करने के बावजूद वह अपनी बूढ़ी माँ, उनके कठोर हाथों और उनकी दयालु आंखों की छवि को नहीं मिटा सका। लेकिन शर्म और डर ने उसे अपने अतीत का सामना करने से रोक दिया। दो लोगों का जीवन, एक माँ जो चुपचाप इंतजार कर रही थी और एक बेटा जो सफलता में डूबा हुआ था, लेकिन अकेला था। समानांतर चलता रहा, एक बढ़ती हुई दूरी से अलग। केवल समय ही बता सकता था कि क्या वह दूरी कभी भरी जाएगी। वह फेटफुल दिन आ गया जहां अतीत और वर्तमान का सामना हुआ और लंबे समय से दबे हुए सच सामने आए। रोहन के समूह का एक बड़ा कार्यक्रम शहर में हो रहा था। कंपनी की सालगिरह का जश्न और एक नई परियोजना की घोषणा। रोहन चकाचौंध रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच केंद्र में खड़ा था, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में उसे कुछ कमी महसूस हो रही थी। जब समारोह चल रहा था, हॉल के बाहर शांति देवी चुपचाप खड़ी थीं, अपने हाथों में एक पुराना कपड़े का थैला पकड़े हुए। उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी उपस्थिति सब कुछ बदल देगी। एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें पिछली बार से पहचान लिया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। आप फिर से, मैंने कहा था, आप बिना निमंत्रण के अंदर नहीं जा सकती। मुझे खाने या रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस रोहन से मिलना है। उन्होंने कांपती आवाज में विनती की। इस बहस ने कुछ उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भीड़ में एक महिला हंसी। ऐसी देहाती बूढ़ी औरत रोहन साहब से कैसे मिल सकती है? सच में हास्यास्पद है। कानाफूसी ने शांति देवी को शर्मिंदा कर दिया। उनके कांपती
हाथों ने थैले को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वह वहां से नहीं हटी। जब बाहर का शोर हॉल तक पहुंचा तो रोहन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह यह देखने के लिए बाहर आया कि क्या हो रहा है, और वहां उसने शांति देवी को देखा। उसकी बूढ़ी माँ तिरस्कारपूर्ण निगाहों के बीच सहमी हुई खड़ी थी। दोनों स्तब्ध थे। शांति देवी ने अपने बेटे को देखा, जो अब एक महंगे सूट और ठंडी आंखों वाला एक सफल व्यक्ति था, और रोहन, उसका दिल तब टूट गया जब उसने उसे देहाती कपड़ों, धांसी हुई आंखों और कमजोर शरीर में देखा। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं बस तुम्हें देखने आई थी, ये जानने के लिए कि तुम कैसे हो, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आंखें भावनाओं से चमक उठीं। रोहन ने अपने चारों ओर जिज्ञासु निगाहें महसूस कीं। उसके एक हिस्से ने चाहा कि वह उन्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए वहां से ले जाए, लेकिन दूसरे हिस्से ने उसे उनसे अपनी आंखें हटाने नहीं दी। उस पल भीड़ में से किसी ने कहा, यह बूढ़ी औरत आपकी क्या लगती है? रोहन साहब, वह कितनी देहाती दिखती है। व्यंग्यात्मक शब्दों ने सभी का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह जानता था कि यह वह क्षण था जब वह अब और नहीं भाग सकता था। यह मेरी माँ है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज़ मजबूत थी, लेकिन भावनाओं को छिपा नहीं सकी। वह इंसान जिसने मेरी जान बचाई जब मैं एक बच्चा था और डूबने वाला था। वह इंसान जिसने मुझे प्यार से पाला, भले ही उनके पास कुछ भी नहीं था। पूरा हॉल खामोश हो गया। व्यंग्यात्मक फुसफुसाहट गायब हो गई, उसकी जगह आश्चर्य ने ले ली। शांति देवी चुपचाप खड़ी थीं, उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। बेटा, तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं थी। मैंने बस वही किया जो कोई भी करता। रोहन आगे बढ़ा और उनके सामने घुटने टेक दिए। उसके आंसू बह निकले। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैंने इन सभी वर्षों में आपको दुख दिया क्योंकि मैं अपने अतीत का सामना करने से डरता था, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि आपने मेरे लिए क्या किया है। शांति देवी ने उसे गले लगा लिया। उनके हाथ भावनाओं से कांप रहे थे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस तुम एक अच्छे इंसान बनो। मैं उसी में खुश हूं। एक अमीर आदमी का अपनी देहाती माँ के सामने सिर झुकाने की छवि ने समारोह में मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। जिन लोगों ने कभी उनका मजाक उड़ाया था, वे अब अपने कार्यों पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। समारोह के बाद रोहन शांति देवी को अपने बंगले में ले गया। उसने अपनी गलतियों को सुधारने और उनकी देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने उन विलासिताओं को अस्वीकार कर दिया। मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है बेटा, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। मैं सादा जीवन जीने की आदी हूँ। रोहन ने सिर हिलाया, चुपचाप वादा किया कि वह उन भूले हुए वर्षों की भरपाई के लिए उनके साथ समय बिताएगा। उसने लोगों को अपने अतीत के बारे में बताने में भी संकोच नहीं किया, क्योंकि वह समझ गया था कि उसके अतीत ने ही उसे वह बनाया है जो वह आज है। रोहन और शांति देवी के रिश्ते की सच्चाई तेजी से फैल गई, जो कृतज्ञता और मातृत्व प्रेम की एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। उसके लिए यह केवल गलतियों को सुधारने के बारे में नहीं था, बल्कि जीवन में पारिवारिक संबंधों के मूल्य की पुष्टि करने का एक तरीका भी था। उस दिन से रोहन हर दिन शांति देवी के साथ समय बिताता, पुरानी यादों को ताज़ा करता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी सफलता न केवल प्रतिभा से बनी थी, बल्कि उस माँ के बिना शर्त प्यार से भी बनी थी, जिसने उसके लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। फिर से मिलने के बाद रोहन ने अपनी गलतियों को सुधारने और उस माँ का कर्ज चुकाने का फैसला किया, जिसने उसके लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। यह न केवल सुलह की यात्रा थी,
बल्कि कृतज्ञता और प्रेम की एक सुंदर कहानी भी थी जो सभी दूरियों को पार कर गई। शांति देवी ने रोहन के आलीशान बंगले में रहने से इनकार कर दिया। वह केवल एक छोटे सरल घर में रहने के लिए सहमत हुई जो रोहन ने उनके लिए बनाए गए एक शांत बगीचे में स्थित था। घर में सभी आधुनिक सुविधाएं थीं, साथ ही एक सब्जी का बगीचा और कद्दू की बेलें थीं जो उन्हें पसंद थीं, जो उन्हें गांव की याद दिलाती थीं। मैं पहले की तरह एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ बेटा, बस तुम कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया करो, यही काफी है, उन्होंने अपनी दयालु आंखों से कहा। रोहन मुस्कुराया और उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, मैं हर दिन आपके साथ रहूंगा। मैंने आपको बहुत लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया है। उस दिन से रोहन हर सुबह उनके साथ चाय पीता, बातें करता और कभी कभी बगीचे में उनकी मदद करता। पुरानी यादें वापस आ गईं जिससे दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। एक दिन रोहन शांति देवी को गांव में उनकी पुरानी फूस की झोपड़ी देखने के लिए ले गया। झोपड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी लेकिन बुरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। छत टपक रही थी और दीवारें समय के साथ झुक गई थीं। शांति देवी मुस्कुराए और घर के हर कोने को छुआ। ये वह जगह है जहां तुम बड़े हुए, सारी यादें यही हैं। भले ही हम गरीब थे, मुझे कोई पछतावा नहीं है। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल उन दिनों को याद करके दुख से भर गया जब उन्होंने उसे पालने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसने सिर झुकाया, उसकी आवाज़ भर्रा गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैं इन दिनों को भूल गया, लेकिन अब से मैं आपको कभी भी दुख नहीं उठाने दूंगा। उसने पुरानी झोपड़ी को एक स्मृति के रूप में रखने का फैसला किया और साथ ही गांव में एक छोटा सा स्कूल बनाया ताकि गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिल सके, जो कि शांति देवी ने कभी उसके लिए सपना देखा था। रोहन ने शांति देवी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डॉक्टरों की एक टीम नियुक्त की। उन्होंने विरोध किया। मैं स्वस्थ हूं, इतनी धूमधाम की क्या जरूरत है? चिंता मत करो माँ, ये मेरा तरीका है आपकी देखभाल करने का, जैसे आपने बचपन में मेरी की थी, उसने दृढ़ आंखों से कहा। हर रात वह व्यक्तिगत रूप से उनके लिए दलिया लाता, उनके उन पैरों की मालिश करता जो वर्षों की मेहनत से कठोर हो गए थे। कभी कभी उनके कमजोर हाथों और झुके हुए कंधों को देखकर उसके आंसू चुपचाप बह जाते। माँ, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, अब ये सब करने की मेरी बारी है, वह फुसफुसाता। शांति देवी के साथ पुनर्मिलन ने न केवल उनका जीवन बदला बल्कि रोहन को भी बदल दिया। एक व्यक्ति जो कभी अपने अतीत से डरता था, अब वह अपनी कहानी भाषणों में बताने में संकोच नहीं करता था। मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जीना सिखाया। अगर वह नया बंदान की कहानी भाषणों में बदला कुरान की बात अभी होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। उसने एक बड़े सम्मेलन में साझा किया जिससे कई लोग भावुक हो गए। रोहन ने शांति देवी के नाम पर एक चैरिटेबल फाउंडेशन भी स्थापित किया ताकि गरीब बच्चों की मदद की जा सके जो कभी उसकी तरह थे। एक दिन रोहन ने शांति देवी का फिंदर के एक दिन ने जन्मदिन मनाने के लिए घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। यह एक साधारण पार्टी थी जिसमें उनके पसंदीदा गांव के व्यंजन थे। खाने की मेज के चारों ओर करीबी रिश्तेदार और गांव के पुराने दोस्त बैठे थे जिन्हें रोहन ने आमंत्रित किया था ताकि वह अजनबी महसूस न करें। टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी में शांति देवी ने मेज के चारों ओर देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा, बस तुम मेरे साथ हो, मैं उसी में खुश हूँ। माँ, आपने अपना पूरा जीवन मेरे लिए बलिदान कर दिया, अब यह सब करने की मेरी बारी है, रोहन ने भावुक होकर जवाब दिया। शांति देवी के जीवन के अंतिम वर्ष रोहन के प्यार और देखभाल के बीच शांति से बीते। हर दिन वह एक संतुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराती थीं, ये जानते हुए कि उनका हर बलिदान
व्यर्थ नहीं गया। जब उनका निधन हो गया तो रोहन ने एक साधारण लेकिन प्यार भरा अंतिम संस्कार आयोजित किया, जैसा कि उन्होंने अपना जीवन जिया था। उसने चुपचाप उनकी कब्र पर एक गुलदस्ता रखा और फुसफुसाया, मैंने अपना वादा पूरा किया माँ, आप शांति से आराम करें। शांति देवी और रोहन की कहानी केवल मातृत्व प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि कृतज्ञता, बलिदान और प्रेम के अर्थ पर एक गहरा सबक भी है। दोस्तों, आप कहाँ से हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें, ताकि हम उसे सभी के साथ बांट सकें।